देखिए, बीजेपी और कांग्रेस अपने आप में परेशान है, खुद ही लड़े मरे जा रहे हैं। वो उसकी काट रहा है, उसकी काट रहा है। प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई सरकार नहीं बना पाएगा। जाति खत्म कर देंगे, अन्य अत्याचार खत्म हो जाएगा, एक साथ खाना पीना चालू हो जाएगा। जाति फैक्टर भी बीजेपी और कांग्रेस को लाभ पहुंचा सकता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोग समझदार हो गए, हाईटेक जमाना। तो मैं नौजवानों के लिए और किसानों के लिए लड़ाई लड़ूंगा। और एमपी में मौजूद है और एमपी के छतरपुर जनपद अंतर्गत नौगांव तहसील में बीएसपी के प्रत्याशी नामांकन करने आए हैं और तमाम समर्थक भी मौजूद थे। इन्होंने भी एक बड़ा ही हौसला अफजाई किया और इनके साथ साथ समर्थकों में भी खासी खुशी है। जी भैया, क्या लगता है कितनी मतों से आप विजयी होने वाले हैं? देखिए, हमारे साथ में जो आए हैं और जो हम अभी टिकट घोषित होने के बाद जो मैं क्षेत्र में गया हूँ, तो जो हमें वहाँ से लोगों ने मेरा हौसला अफजाई किया है, जो मेरे साथ साथ में लोग गांव निकले हैं, जो जन समर्थन मिला है, ऐसा मुझे एहसास होता है कि हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कितने वोटों से जीतेंगे। वो तो वक्त बताएगा, लेकिन जीत रहे हैं और अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। हमारी बराबरी में कोई नहीं। बीजेपी और कांग्रेस कहाँ देख रहे हैं आप? देखिए, बीजेपी और कांग्रेस अपने आप में परेशान है, खुद ही लड़े मरे जा रहे हैं। वो उसकी काट रहा है, उसकी काट रहा है। और जो काम है, लोग कहते हैं, मुझसे कहते हैं कई लोग कि यार समय कम मिला है। मैंने कहा भाई साहब, जिसने काम किया उसके लिए समय क्या है? 15 दिन की 20 जगह हो जाएगा। 5 साल में जब आपने काम नहीं किया है तो 5 दिन में क्या कर लोगे? इसलिए लोग पब्लिक जानने लगी है। आप लोगों के माध्यम से आम आदमी हर चीज़ पहुँच। जीतने के बाद भी विधायक इधर से उधर चले जाते हैं, जिससे सरकारें भी गिर जाती हैं। जी। ये बात एक लोगों के जहन में चुभ रही होगी आज। देखिए, ऐसा है कि हर तरीके के लोग हैं। अब जिसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती है, जिसका कोई दीन धर्म नहीं होता है, जो कोई समझता नहीं है, जो संविधान को नहीं समझता, वोट हमें कैसे मिला है और कितने लोगों के कारण हम विधायक बने हैं। महाराजपुर विधानसभा में 2,13,000 वोट है। 2,13,000 के समर्थन से हम विधायक बने और इसके बाद हम दल बदल कर लें तो मुझे लगता है हमसे ज़्यादा घटिया आदमी नहीं कोई होता। क्षेत्र की मूलभूत समस्याएं क्या हैं? आप तो क्षेत्र में गए हैं, क्या लोगों बता रहे हैं अपनी समस्या, क्या बता रहे हैं आपको? सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा है क्षेत्र में, गायों से परेशान है आदमी। रात भर किसान सो नहीं पा रहा है। गौशालाएं खूब सरकार ने बनाई हों, लेकिन ईमानदारी से उनका संचालन ठीक नहीं हो रहा है, जिसलिए पूरे जानवर लोगों की फसल है जो चौपट करे जा रहे हैं। तो किसान सबसे ज़्यादा जानवरों से परेशान है। और जो नौजवान पीढ़ी है, जो 20 साल से और 30 साल के बीच के लोग मिलते हैं, उनके अंदर इतनी मायूसी हो गई है। आज़ादी के 77 साल के बाद जो आम समाज का व्यक्ति है, गरीब समाज का व्यक्ति है, पिछड़े वर्ग का व्यक्ति है, एससी का व्यक्ति है, जो मजदूर किसान का बेटा है, उसके चेहरे की चमक चली गई, हौसला ख़त्म हो गया, रोजी रोजगार नहीं है। तो इस कारण सबसे ज़्यादा तो मुझे लगता है किसान साथी बेरोजगार हैं, उनकी बड़ी खतरनाक समस्या है और उनकी आवाज़ हम उठाएंगे निश्चित तौर पर। हम यदि विधायक बने और बन ही रहे हैं तो ये मान के चलिए, जो ये 65 साल इन्होंने एज कर दिया, उसके लिए हम लोग सदन में लड़ेंगे। और कम से कम जिस तरीके से लेबर के लिए मिनिमम वेज तय है, लेबर का जो मिनिमम वेज तय है, आज इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर पढ़े लिखे लोगों के लिए कोई मिनिमम वेज तय नहीं है। लोग बीटेक किए हैं, क्या नाम है, पीजी डीसीए किए हैं, फार्मेसी किए हुए हैं, बहुत सारी डिग्री लिए हुए हैं। इसके बाद बड़े लोगों के यहाँ 5,000 में नौकरी कर रहा है। वही स्कूल में 5वीं तक 8वीं तक मास्टर सरकारी पढ़ाता है, 1.5 लाख रुपए तनख्वाह पाता है। नौजवान जिसकी आवश्यकताएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके खेलने और खुशहाली के दिन है, उसको बड़े लोग 5-5 हज़ार रुपये दिन भर में काम कराते हैं। तो मैं नौजवानों के लिए और किसानों के लिए लड़ाई लड़ूंगा। और उस पर आप और आपके समर्थकों में बड़ा उत्साह है, लेकिन आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी एकदम स्लो मोशन में है, कैसे देखते हैं? नहीं लग रहा है, आप नज़रिया होता है देखने का। आप हमारे किस नज़रिए से आप देख रहे हैं बहन जी? अब मुझे लगता है मध्य प्रदेश के अंदर जो अभी टिकट बटे हैं, मुझे ऐसा लगता है ऐसा समय कभी नहीं रहा। बहन जी ने सही निर्णय लिए, सारे सही प्रत्याशी हैं और रिजल्ट मिलेगा हमारे। मैं तो कहता हूँ प्योर सरकार बने ना बने, लेकिन मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई सरकार नहीं बना पाएगा। सपा, बीजेपी और कांग्रेस को लेकर क्या संदेश है आपका? देखिए, सपा, हम किसी पार्टी को क्यों कमेंट करें? अंदर का मामला किसका क्या है हम नहीं समझते। आप तो हमसे पूछिए, हमारी बात पूछिए, बहुजन समाज पार्टी की बात पूछिए। मैं अपनी बात कर सकता, हमारी आदत नहीं किसी पे आक्षेप लगाएं। आप विधायक बनते तो क्षेत्र में किस प्रकार का विकास होने वाला है? क्षेत्र में देखिए, अब आपका हरपालपुर है, हमने देखा टोटी पड़ी हुई है, पानी नहीं है वहाँ पर, ठीक है, उसकी बात करेंगे। वहाँ हम 2 दिन निकले हैं तो ओवरब्रिज नहीं है, वहाँ काफ़ी दिन से चिल्ला रहे हैं। मैं बनूंगा तो 2 साल 1.5 साल के अंदर आपका मेडिकल कॉलेज बन जाएगा।
और जो समान शिक्षा के कारण जो हमारे लोग परेशान हैं, तो हम समान शिक्षा की लड़ाई लड़ेंगे। वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए, डोनेशन प्रथा बंद होना चाहिए। आरक्षण की तो लोग बात करते हैं, लेकिन डोनेशन की कोई बात नहीं करता है। तो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे जो वास्तव में मूलभूत समस्याएं हैं, जो गरीबों के न्याय की बातें हैं, उसकी लड़ाई हम। आपने आरक्षण को लेकर बात कही है, समय समय पर जो एक आरक्षण विरोधी लोग कहें या उन्हें कुछ भी कह दें, समय समय पर वो लोग विरोध करने की आरक्षण खत्म होना चाहिए, लेकिन क्या जातियां ही खत्म नहीं हो जाना चाहिए जिससे कि आरक्षण तो अपने आप खत्म हो जाएगा? क्या कहते हैं ऐसे क्वेश्चन को लेकर? भाई जातियाँ खत्म, हम लोग तो पहले से चाह रहे हैं, हमारा तो हम तो यही चाहते हैं। जाति तोड़ो समाज छोड़ो मानवर का हम कहते हैं, हम इसके लिए तो हम उनका धन्यवाद करते हैं जिस दिन जाति खत्म हो जाए। हम समर्थक हैं उनके। जाति खत्म कर देंगे, अन्याय अत्याचार खत्म हो जाएगा, एक साथ खाना पीना चालू हो जाएगा, भाईचारा स्थापित हो जाएगा। अपने वोटरों को क्या संदेश है आपका? हमारे वोटरों को संदेश यही है कि हमारे ऊपर उनका भरोसा है कि हमें नेता ठीक मिल गया है, और जो टीम आज मिली है यहाँ पर, वो लोग हमारे पे भरोसा कर रहे हैं कि हमारी लड़ाई वास्तव में ज़मीन पर लड़ी जाएगी। इसलिए सारे लोग हमारे साथ में हैं। और जो मैं तो सीधा सीधा कहता हूँ, जो इस देश को नफरत मिटाना चाहता है महाराजपुर के अंदर, और जो वास्तव में भाईचारा कायम करना चाहता है, जो बाबा साहब के संविधान पर भरोसा करता है, जो भाईचारे पर भरोसा करता है, वो मेरे साथी जितने लोग आए हैं वो सब मेरे चाहने वाले लोग हैं, और सब लोग इस संविधान को मानने वाले लोग हैं। सभी साथी मेरे साथ में हैं। क्या धर्म जाति फैक्टर भी बीजेपी और कांग्रेस को लाभ पहुंचा सकता है? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग समझदार हो गए, हाईटेक जमाना हो गया, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बहुत नकली दिन बहुत चल गई अब तक। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये थे महेश कुशवाहा जी, इन्होंने अपनी बात को बड़ी स्पष्ट तौर पर रखा है। कैमरा पर्सन अमन के साथ मैं धर्मेंद्र कुमार, NDTV भारत।